अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पेपर नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द फ्रैक्शंस। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं एंड वी हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस एंड यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन आ जाए, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास अगर तो कहीं पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो उसको हमेशा मिक्स फॉर्म में एक तो कन्वर्ट करना होगा। दूसरा, कोई भी फ्रैक्शन है चाहे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लेके आना है। ये दो चीज़ें फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मस्ट होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शन। अच्छा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इन दोनों का सेम टू सेम मेथड है, उसको हम जो है वो एक ही दफ़ा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को ज़रा देखें। एक का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 6 है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने 3 और 6 का जो है ना वो एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर हम 3 और 6 का एलसीएम लें तो हमें मिलता है जी 6। ठीक है, हमने 6 एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमने करना ये है कि जो भी हमारा एलसीएम यहाँ पर आएगा उस एलसीएम को आपके पास यहाँ पर दो दो डिनोमिनेटर्स आपको मिलेंगे। पहले आपने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी आपने 6 को डिवाइड करना है 3 के साथ। जब आप 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 2। अब जो भी आपको आंसर मिलेगा वो उसके न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट विल गिव अस 2 1 टाइम्स दैट इज़ 2। देन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कर रहे होंगे वो आप साइन लगाएंगे। देन अगला स्टेप ये होगा कि आपका अगेन जो एलसीएम है, अब उसको आपने एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। यानी हम 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। अब ये जो जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसको आपने सेकंड न्यूमरेटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल गिव अस 5 1 टाइम्स 5। ठीक है, अब अगर हम 2 और 5 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि ये किस टाइप की फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसको मज़ीद कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कब होती है, जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है, सो दैट मीन्स दैट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम जानते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय डिवाइडिंग इट। सो वी विल डू 6 1 टाइम्स 6 एंड ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 1। अब इसको हमने मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ यूं लेंगे कि हमारा सबसे पहले जो क्वोशिएंट है वो साइड पे आएगा। ठीक है, जैसे आपकी क्लॉक चलती है आप इस तरह का एक पैटर्न बना लें। ठीक है, ये जो आपका क्वोशिएंट है वो होल पार्ट होगा, रिमाइंडर आपका बन जाएगा जी न्यूमरेटर, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका डिवाइज़र होगा, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारा पहले से डिनोमिनेटर था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। ठीक है जी, तो इस तरह से इन दोनों का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इन दोनों का सेम टू सेम एक ही मेथड है। ये वो मेथड है जो आप दोनों चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव टू ऐड टू मिक्स नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स नंबर आ गए, इनको हमने ऐड करना है, तो उसके लिए भी सिंपल सी एक ही चीज़ है कि हमारे पास सबसे पहला अब जो यहाँ पर स्टेप होगा ना वो ये होगा कि हमने पहले क्या कर लेना है, इन मिक्स नंबर्स को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है। अब वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे अलग से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है जी 5 होल 11/12। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो है वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करना आपने ये है कि आपने डिनोमिनेटर से स्टार्ट लेना है और उसको होल पार्ट के साथ करना है मल्टीप्लाई। दैट विल गिव अस 12 5 टाइम्स 60। ठीक है, अब जो भी आपको आंसर मिला है उसके अंदर आपने क्या कर देना है, 11 को ऐड कर देना है। ठीक है, सो दैट विल गिव अस 71, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन बन जाएगी थी 71 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को जब आप करेंगे तो ये आपके पास बनेगी जी 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन हमारी आ गई हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आगे सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं कि आपने करना क्या है,
डिनोमिनेटर्स कैल्शियम लेना है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगेन जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ गया, जो कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है। अगेन अब यहाँ पर एक नंबर आपका मिक्स फॉर्म है, दूसरा नंबर आपका जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपने जो हमारी मिक्स नंबर है उसको कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है जी, ठीक है। ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, एंड ये आप देख सकते हैं कि एक ही कंसेप्ट आपका कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी आप देख लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अब तक हमारे पास कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। मींस कि आपके लिए ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसमें से जो है वो क्वेश्चन आपका लिया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास फ्रैक्शन पे ऑपरेशन आता है, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहली जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि मिक्स नंबर्स हैं, तो मिक्स नंबर्स को हम सबसे पहले तो इम्प्रॉपर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल गिव अस 11, 7 टाइम्स 77, एंड 77 में जब हम 3 ऐड करते हैं दैट विल गिव अस 80, ठीक है। देन 80 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा। देन सेकंड जो हमारा मिक्स नंबर है उसको भी जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल गिव अस 33/10, ठीक है। अगला जो काम है ना वो हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शंस की कटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि इन दोनों के एंडिंग ज़ीरो जो है ना वो आपस में काट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह आपका 11 और 33 जो है ये दोनों 11 के टेबल पे काट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनकी कटिंग कर ली। रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं, दीज आर 8/1 मल्टीप्लाई बाय 3/1, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, फ्रैक्शंस में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका सिंपल सा रूल है कि आपके पास दो फ्रैक्शन है, दोनों के जो न्यूमरेटर्स हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मींस के 8 3 टाइम्स दैट विल गिव अस 24, और जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 1। और हम जानते हैं कि जब भी हमारा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ जाए तो हम उस 1 को इग्नोर कर सकते हैं, दैट मीन्स 24 को अगर हम 1 पे डिवाइड करेंगे भी तो भी हमें आंसर 24 ही मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर अब देखिएगा कि आपका एक कंसेप्ट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो रिपीट करूँगा कि हमारे पास मिक्स नंबर है, तो उसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको मैंने अभी नहीं छेड़ा, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन जो है ना ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से ही रेलिवेंट है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट एक स्टेप की थोड़ी सी चेंजिंग है और वो स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन है, तो मैं ये करने लगा हूँ कि इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट होगा तो उस डिवाइड के बाद फ़ौरन बाद जो फ्रैक्शन आ रही है वो आपकी हो जाएगी अपोजिट। अपोजिट मीन्स उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। यानी 8/15 था तो 15/8 बन गया। अब इससे आगे वाले सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं जो हम पीछे मल्टीप्लिकेशन में देख के आए। मीन्स कि आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8, इनकी कटिंग हो गई। इसी तरह 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स विल गिव अस 15, ठीक है। सो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई हैं वो हैं 1/1 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। अब आप देखें कि हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया। देन हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ये है कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मींस हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट आप देखें कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज आपका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स नंबर। सो वी हैव टू डिवाइड 5/2, सो 2 टाइम्स विल गिव अस 4 एंड ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 1। और इसको हमने मिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट विल बी 2 होल्स 1/2, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब आप देखिएगा कि डिवाइड के आपके कितने ज़्यादा रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपका रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। तो ये छठा क्वेश्चन था, ये 7th हो गया।
तो दैट वाज अबाउट टुडे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। फ्रैक्शन के ऊपर हमने तमाम ऑपरेशंस को देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल के साथ रिलेट करने जा रहे हैं। मींस कि हम डेसिमल के बारे में तमाम क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे, ठीक है। डेसिमल को हम फ्रैक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे इंटर कन्वर्जन उनकी होती है, ठीक है। ये तमाम कंसेप्ट को हम देखेंगे, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन ट्यूटर, यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।